नमस्कार मित्रों, मैं हंसराज चौधरी संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का शुरू से ही ये मानना था कि यदि कोरोना जैसी जो बीमारी है या जो कोविड है, जिसको कोविड-19 कहा गया है, उसके लिए आयुर्वेद इसकी रोकथाम के लिए भी सक्षम है। और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण इसमें अगर नहीं दिखाई देते हैं तो बिल्कुल इसका इलाज भी आयुर्वेद में संभव है। इस बात में कोई संशय नहीं है। अभी कल भारत सरकार ने जो माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और आयुर्वेद चिकित्सा मंत्री श्रीपाद जी नाइक साहब, जिनका कि श्री नवग्रह आश्रम से बहुत गहरे से जुड़ाव है, शुरू से वो आश्रम से काफ़ी कम से कम पिछले 3-4 वर्षों से लगातार वो जुड़े हुए हैं और आश्रम की सभी गतिविधियों से वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। और कैंसर ट्रीटमेंट का जो इंटीग्रेटेड एक प्रोटोकॉल जारी हुआ था, उसमें श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है उसको स्वीकार करने में, उसको लागू करवाने में भी श्रीपाद जी नाइक साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आश्रम उनका शुक्रिया अदा करता है, उनका धन्यवाद प्रेषित करता है। बात मैं आज आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी केंद्र सरकार ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सभी, मैं चिकित्सा के क्षेत्र के प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ कि सभी तरह के डॉक्टर मिल के, मतलब जिसमें आपके होम्योपैथी के डॉक्टर भी, एलोपैथी के डॉक्टर भी, आयुर्वेद के डॉक्टर भी, सभी मिल के, और विशेषज्ञ लोग, साइंटिस्ट, ये सभी मिल के एक गाइडलाइन तय करते हैं, एक आधारभूत एक रेखा खींचते हैं कि भाई ये जो लाइन है, इस लाइन के इर्द गिर्द ही मतलब इसका ट्रीटमेंट चलेगा। जो कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या करना है, वेंटिलेटर का सिस्टम क्या रहेगा, रोगी को कितने कितने घंटे बाद कौन कौन सी औषधि दी जाएगी, या जो कोविड का जो पेशेंट है उसको आयुर्वेद का कितना हिस्सा होगा उस इलाज में, एलोपैथी का कितना हिस्सा होगा उस इलाज में, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, और उन मेडिसिन से उस रोगी को मतलब जान का खतरा नहीं होगा, वो उससे ठीक होगा। अच्छा, वापस जांचें की जाएगी तो कितने कितने दिनों में उसकी जांचें की जाएगी। ये सब चीज़ें जो तय होती है, और फिर उसको, कल तो एक बहुत खुशी की बात ये थी कि दोनों मंत्री एक साथ, आयुर्वेद मंत्री और आयुर्विज्ञान मंत्री, यानी कि एलोपैथी के, मेडिकल के जो सबसे प्रमुख हैं और जो कि स्वयं एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्रीपाद नाइक साहब, तो उन्होंने जो प्रोटोकॉल जारी किया, वो प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो और आप अगर उस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और जितने कोविड पेशेंट है उनको इस विषाणु को, यानी कि ये जो वायरस है, इसको तेजी से फैलने में भी मतलब इसको रोकेंगे, तेजी से नहीं फैलने देंगे इसको। एक फायदा तो ये होगा। दूसरा, रोगियों में जो लक्षण आधारित चिकित्सा है वो बहुत तेजी से की जा सकेगी, यानी कि जैसे जुकाम है, ये जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, तो इन सबको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली जो प्रोटोकॉल के अंदर जो कल जो गाइडलाइन जारी हुई है, और मैं यहाँ बताना आपको बिल्कुल प्रासंगिक समझता हूँ कि श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान ने आपको कोरोना नहीं हो, आपको कोविड नहीं हो, उससे आप बचे रहें, उसके लिए प्रतिरक्षा के नाम से एक औषधि कम से कम 4-5 महीने पहले प्रतिरक्षा के नाम से एक औषधि लॉन्च की थी। गजब के रिजल्ट है मित्रों उसके। और मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, मेरी आश्रम की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हकीकत में हज़ारों लोगों का ये कहना है कि साहब हमारे पूरे मोहल्ले में कोरोना हुआ मगर हमें नहीं हुआ। ये क्या है? ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है। ये उस जो हमारी जो औषधि थी वो प्रोटोकॉल के बिल्कुल अनुकूल है, बिल्कुल उसी के अनुरूप है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो कल जो प्रोटोकॉल जारी हुआ उसमें गुडुच्ची के, यानी कि आपकी जो गिलोय है, उसके अधिकाधिक उपयोग का कल प्रोटोकॉल में बताया गया। दूसरा, पीपली, जिसको छोटी पीपल भी कहते हैं, जो बहुत गजब के एंटीबायोटिक गुण रखती है, काली मिर्च और अश्वगंधा
और आपका ये श्याम तुलसी और हल्दी, इन सभी औषधियों का बराबर एक निश्चित मात्रा में, जो मैं आपको आगे जाके मात्रा भी बताने वाला हूँ, इसका उपयोग करने से निश्चित रूप से कोरोना यानी कि कोविड-19 का जो विषाणु है उसके उसको फैलने से रोकने में मदद मिली है। प्लस उसके अच्छा, ये बाकायदा ट्रायल हुआ है, ये मेडिकल ट्रायल हुआ है। ऐसा नहीं कि दोनों मंत्री मिले और उन्होंने कह दिया, हजारों लाखों रोगियों पे इसका प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद में जो परिणाम आए वो बताए गए। अब सबसे पहली जो मेडिकल स्टडी जो हुई है उसमें आयुर्वेदीय औषधियाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का मैं स्टेटमेंट, मेडिकल स्टडी में पुष्टि हुई कि कोरोना से बचाव में आयुर्वेदिक औषधियाँ काम आती है और परिणाम देती है। ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मतलब कहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है, तो उन्होंने जो प्रोटोकॉल जारी किया उस प्रोटोकॉल में उन्होंने कहा कि जिन रोगियों में हल्के लक्षण हैं या बहुत ज़्यादा सीवियर लक्षण नहीं है, या भले ही वो पॉजिटिव है, ये बात बिल्कुल क्लियर है इसमें, भले ही वो पॉजिटिव है परंतु उसमें लक्षण जो उनको हल्के हैं, उनको बाकायदा कोरोना क्लिनिकल मैनेजमेंट के तहत ये औषधियाँ आयुर्वेद की, जिसमें मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, जड़ी बूटियाँ ये जो मैंने बताई अश्वगंधा सहित, और एक आयुष 64 करके एक आयुष मंत्रालय द्वारा एक रजिस्टर्ड एक टैबलेट है, वो भी मतलब रोगी ले सकते हैं। और ये मंगलवार को अश्वगंधा, लौंग, गिलोय, यष्टि मधु यानी कि मुलेठी, ये सभी चीज़ें 2.5 ग्राम की मात्रा में, कितनी 2.5 ग्राम हल्दी, 2.5 ग्राम यष्टि मधु, 2.5 ग्राम पीपली, छोटी पीपल जिसको बोलते हैं वो, 2.5 ग्राम अश्वगंधा, इन सब का चूर्ण। और ये सभी मात्राएं श्री नवग्रह आश्रम ने जो पहले प्रतिरक्षा जो औषधि बनाई है उसमें ये 6 चीज़ें मौजूद है। और इन 6 चीज़ों का 3 चम्मच सुबह और 3 चम्मच शाम को, यदि आप गर्म दूध के साथ लेते हैं या शहद के साथ लेते हैं या आप इसको गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें हैरत अंगेज लाभ मतलब आपको मिलेगा। और ये क्या करना है, 15 दिन तो कंटिन्यू लेनी ही है। ये हमारे आश्रम के जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशन है कि 15 दिन तक तो आपको अधिकतम 3 चम्मच, न्यूनतम 2 चम्मच लेनी है। और अगर आप फिर जैसा डॉक्टर कहते हैं, जैसे लक्षण आप में दिखाई देते हैं, जैसे जैसे आपको सुधार होता है, तो आप मात्रा जरूरी नहीं कि 1 महीने तक लें, आप कम दिनों तक भी ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ है या लाभ अधिक आप चाहते हैं, तो आप इसको 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने तक भी आप इसको ले सकते हैं या लेना चाहिए, ऐसा। अब आपको मैं अगली हल्के लक्षण वाले जो ये मात्रा मैंने आपको बता दी, संक्रमण से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क ही वैक्सीन है, बिल्कुल। अगर अब आपको बचाएगी तो ये चीज़ बचाएगी। ये हरदम आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने गले मास्क क्यों नहीं लगा रखा। अभी मैं बिल्कुल आश्रम के अंदर पेड़ पौधों वाले भाग में, मेरे से 300-400 फीट तक कोई एक भी व्यक्ति या एक भी कोई जानवर नहीं है, इसलिए मैं बिना मास्क के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अणु तेल के लिए भी रिकमेंडेशन की है। अणु तेल अगर 1-1 बूंद आप अपने नाक में डालते हैं, अब अणु तेल अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको इसका समाधान दे रहा हूँ। गाय का, देसी गाय का घी, उसकी अगर 2-2 बूंद आप अपने नाक में डाल लेते हैं, निश्चित रूप से आप 6 घंटे के लिए मतलब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको जितना प्रभाव कोरोना अगर आ सकता है तो नहीं आएगा। गाय का गौमूत्र जो है, उस गौमूत्र की भी अगर आप 1-1 बूंद अगर नाक में डाल लें तो भी आपको मतलब इससे लाभ होता है। और कान में भी आप चाहें तो 1-1 बूंद गाय का जो घी है उसको डाल सकते हैं। मुंह में आप घी से गरारे कर सकते हैं, मतलब एक बार जैसे आपने अंदर एक लेपन जैसा हो गया तो आपको इससे लाभ होता है। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि संक्रमित व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, साइलेंट इफेक्ट आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को संक्रमित मान के और उनसे दूर रहें, मास्क का उपयोग करें, अपना आपको सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाए रखें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध सुबह और शाम दोनों टाइम आप कम से कम 150 ml दूध में
आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल के और शानदार तरीके से आप उसको मुनक्का का उपयोग करें, इन दिनों में मुनक्का खाएं। तुलसी का उपयोग अधिक से अधिक करें। आप कोई भी आपका भोजन, सब्जी, और ये सब्जियां खूब पर्याप्त मात्रा में खाएं। तो मित्रों, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आपको कोरोना नहीं है और आप ये शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से नहीं होगा, इससे आपकी बचत होगी। और अगर आपको हल्के लक्षण वाला कोरोना हो भी चुका है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल के हिसाब से उस बिहाफ पे मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से जब भी श्री नवग्रह आश्रम आएँ तो प्रतिरक्षा वाली औषधि आप जरूर लेके जाएं। और मैं तो कहता हूं बहुत पर्याप्त मात्रा में लेके जाएं और लोगों को और वितरण करें। इससे बड़ा अच्छा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। तो मित्रों, इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान आप सभी लोगों का पुनः हृदय से स्वागत करता है। और वीडियो पूरा देखा करें, अंत तक देखा करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।